भगवान शिव के साथ बड़ा लंबा है साहब। मैं 3 ही बात आपके सामने प्रस्तुत करके फिर हम भगवान के विद्विध स्वरूप ज्योतिर्लिंग है, फिर यहाँ के महादेव का अभिषेक करेंगे। 3 बात मेरे भाई बहन महत्व की है, आप उत्साह से सुनिएगा। इसमें थोड़ा हमें चुभने वाली बात भी आएगी, लेकिन ये शायद कठोर कृपा है। बुद्ध पुरुष अथवा तो परमात्मा तत्व जो परम तत्व है, उसका कोमल स्वभाव का तो हम सब दर्शन अनुभव करते हैं, लेकिन इसका हम दुरुपयोग न कर दें, इसीलिए कभी कभी वो परम तत्व थोड़ी कठोर कृपा भी कर देते हैं। तो ये 3 प्रकार का संवाद बड़ा प्यारा है, पहले मैं इसको कहूं और फिर आगे बढ़ेंगे। और फिर आज मुझे बाबा कह रहे थे कि आज कोई संभावना है राम जन्म की, मैंने कहा कोशिश करूंगा। 3 प्रश्न गौतम ने पूछे और मेरी प्रसन्नता इसमें अधिक इसीलिए है कि मुझे इस संवाद का पता नहीं था। ये तो ज्योतिर्लिंग भगवान की वांग्मयी पूजा करनी थी, तो कुछ संतों से सुना, पहले कुछ ग्रंथ अवलोकन किए थे, कुछ मेरी बालवती से मैंने दादा को पूछा और दादा ने अपनी सहजता से कुछ समझाया। इस स्मृति आ रही है, उसके आधार पर मैं आपसे बातें करूंगा। गौतम पूछते हैं, भगवान आपके बाल में त्रिपुंड है, इसका रहस्य क्या है? जिज्ञासा ये हम त्रिपुंड तो करते हैं, महादेव के उपासक कोई भी, लेकिन उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या सत्व है, तत्व है, उसका जवाब तो त्र्यंबकेश्वर में प्राप्त होता है। दूसरी जिज्ञासा है कि आपके त्रिनेत्र क्या है? भगवान मुझे समझाइए आपके त्रिनेत्र। आप तो ज्योति स्वरूप हो जाएंगे, फिर ज्योति के प्रकाश में लोग उष्मा प्राप्त करेंगे, शैत्य प्राप्त करेंगे, आह्लाद प्राप्त करेंगे, ये सब होगा। लेकिन आज मेरे सामने आप रूबरू बोल रहे हैं, ऐसा तो शायद सबके साथ आपने बोले तो मैं बहुत राजी हो जाऊंगा, लेकिन ये न भी हो तो जब कोई एक ऋषि के नाते मुझे कोई पूछे कि आपका तो रूबरू संवाद हुआ था, तो त्रिनेत्र के बारे में कुछ सुनाया है, इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, आपके त्रिनेत्र की परिभाषा क्या है? और तीसरी जिज्ञासा थी, आप त्रिशूल रखते हैं, ये त्रिशूल की परिभाषा क्या है? हम सबके लिए बहुत उपयोगी संवाद है। कल थोड़ा समय का भी हमको वो था, आज तो समय पर कथा शुरू हो रही है। देखो फूल खिल रहे हैं, आनंद आता है। अरे कभी भी तो साहब, पहली बात त्रिपुंड है, त्रिपुंड भस्म का ज्यादा होता है ना? चंदन का भी त्रिपुंड हम करते हैं, लेकिन ज्यादातर त्रिपुंड भस्म का। और शिव जी के बाल में तो चिता भस्माले गरलमशनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे जगपति हारी पशुपति कपाली भूतेषु भजत जगदीशैक पदमे भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फल विदम। तो मूलतः वे चंदन का भी त्रिपुंड हमारे संत महात्मा लोग करते हैं, ये सब अलाउड है, लेकिन मूल में तो त्रिपुंड भस्म का होता है। और भस्म कब होती है? जब कुछ जलकर खाक हो जाए,
इससे पहले अंगार हो सकता है, कोयला हो सकता है इस कोयले की खदान से हीरा भी मिल जाए, संभावना है। लेकिन भस्म आहूत सामग्री का पूर्णतः विलीनीकरण, उसके बाद कुछ नहीं रहता है, शेष स्वरूप वो भस्म है। भस्म को भूति भी कहते हैं, विभूति भी कहते हैं। दोनों का थोड़ा भेद से अर्थभेद भी है। ऐश्वर्य है, ये भूति है। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी, मेरे गोस्वामी जी हस्ताक्षर कर रहे हैं। शिव के शरीर पर जो भस्म लग जाती है वो ऐश्वर्य में परिवर्तित हो जाती है, ये भूति विभूति बन जाती है। और मैं आपसे निवेदन, ठीक सुनाई दे रहा है? हाँ, शांति से कहो ना, गुस्से में कुछ भी नहीं कहो, शांति से। नहीं सुना दे रहा, जरा ठीक करो। जय सिया राम। सुनाई दिया? नको। क्योंकि इन लोगों को भी नहीं सुनाई देगा तो साथ में गड़बड़ होगी, आपको नहीं सुनाई देगा तो। जय सिया राम। सुनाई दिया? नहीं, नको। अरे यार, कल बिना माइक आप सतुआ बाबा का अंग्रेजी सुन रहे थे, थोड़ा और एकाग्र होइए। और तो क्या हो सकता है, जो है यंत्र पर आधार रखना पड़ता है। तो विशेष ध्यान दीजिए। शुरुआत में थोड़ा ठीक था, यंत्र है ना, कब कब बिगड़ जाए। तो बाप भस्म उसको कहते हैं कि समस्त आहूत पदार्थ शून्य हो जाए और महादेव इसी भस्म
चश्मा का त्रिपुंड कर